आज से हम एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं। मेरा ज़्यादा वक्त जो है वो क्लेम के शोबे में गुज़रा है और क्लेम का शोबा ऐसा था कि जहाँ पर बहुत सारे क्लेम और बहुत सारी ऐसी फ़ाइलें मौजूद होती हैं जिनको कोई अटेंड करने वाला नहीं होता और ये आउटस्टैंडिंग क्लेम्स के तौर से पड़ी रहती हैं। एक बहुत बड़ा यानी कि अरबों का यानी कि करोड़ों का नहीं, अरबों का सरमाया है जो इंश्योरेंस कंपनियों के पास अनक्लेम्ड आउटस्टैंडिंग क्लेम की सूरत में मौजूद होता है। तो जब मैं इस शोबे का सरबराह बना स्टेट लाइफ कराची साउदर्न जोन में, तो मैंने एक अपना मामूल बना दिया और मैंने अपने पीएस से कहा कि वो सुबह 8-10 आउटस्टैंडिंग फाइलें जो हैं वो मेरे कमरे में रख दिया करें। तो मेरा मामूल होता था कि मैं अपने मामूलात से जब भी सुबह में फारिग होता था तो इन फ़ाइलों को पढ़ता रहता था और इन फ़ाइलों में से वो चीज़ें, वो पते, वो ऐसे निशानात ढूंढने की कोशिश करता था कि जिससे क्लेम वालों का पता मिल सके और जो नॉमिनीज़ हैं उन तक पहुंचा जा सके। तो ऐसी एक फ़ाइल पर मैंने देखा कि ये फ़ाइल जो है एक फैसलाबाद का एक ख़ानदान था और वो बड़ा जो मालदार ख़ानदान था, अमीर ख़ानदान था, उनकी कई मिलें थी। तो उस ख़ानदान की जो ख़ातून थी उसने उस ख़ातून ने जो है अपने 3-4 बच्चों के लिए बड़ी बड़ी पॉलिसियाँ ली थी। पॉलिसी का प्रीमियम जो है वो एक कंपनी की जानिब से हर साल आता था। तो ये पॉलिसियाँ चलती रही और फिर वो ख़ातून का इंतकाल हो गया और ये आउटस्टैंडिंग क्लेम्स जो हैं वो फाइल में पड़े रहे। तो देखा मैंने कि इसमें 3-4 नॉमिनीज़ थे जिसमें से 2-3 को 3 अफराद को जो है क्लेम पे हो चुका था, लेकिन एक जो नॉमिनी था उसको क्लेम पे नहीं हुआ था। तो मैंने कहा कि जब ये 3 को पे हो गया तो इस एक आदमी को क्यों पे नहीं हुआ। मैंने उसकी थोड़ा सा खोज लगाया और उस कंपनी के फैसलाबाद के ऑफिस में मैंने टेलीफ़ोन किए। पहले तो वो टेलीफ़ोन अटेंड ही नहीं हुए और उसके बाद वहाँ पे जब मैंने मालूम किया कि ये साहब कहाँ होते हैं, कहाँ, क्या है इनका नाम और ये क्या काम करते हैं, तो पता चला कि उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। एक दिन मैंने अकाउंटेंट से इसी तरह से दोबारा फ़ोन किया और फिर उस अकाउंटेंट से मैंने पूछा कि भाई ये बताओ कि तुम्हारी कंपनी की जानिब से ये प्रीमियम आता था, ये पॉलिसी इतने अरसे तक चलती रही और इसके ये 2 अफराद जो हैं इनको क्लेम पे हो चुका है, तो ये तीसरे आदमी को क्लेम क्यों नहीं पे हो रहा। तो उन्होंने कहा कि साहब अगर आप इस बारे में किसी को ना बताएं तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये दरअसल हमारे जो मालिकान हैं और वो बहुत बड़ी कंपनी थी, एक उनका बहुत बड़ा दूध का कारोबार था, पाकिस्तान की मशहूर कंपनी है। तो कहने लगा कि ये हमारे मालिकान का भाई है और इस भाई से किसी के भी ताल्लुकात नहीं है, ये अलहदा रहता है और इसलिए इसके मामलात के ऊपर कोई बात नहीं करता। तो मैंने कहा भाई तुम ऐसा करो कि इस शख्स का मुझे फ़ोन नंबर दे दो। तो उसने बड़ी मुश्किल से वो फ़ोन नंबर मुझे एक दिया। अब जनाब आली मैंने इस बात का तो खोज लगा लिया कि ये नॉमिनी है और ज़िंदा है और इसका क्लेम है। अब मैंने उसको एक दिन फ़ोन किया और मैंने कहा कि जनाब आपका ये क्लेम है और आपकी ये पॉलिसी आपकी वालिदा ने ली थी, तो आप जो है अपने कागज़ात और अपनी चीज़ें। तो वो साहब जो है बहुत ही खुश हुए और बहुत ही यानी कि आबदीदा भी हुए। तो जो गो मैं उनको देख नहीं पा रहा था लेकिन उनकी आवाज़ से ये महसूस हो रहा था कि उनको बहुत शदीद माली ज़रूरियात का सामना है। तो फिर ये हुआ कि ये बात मैंने शाम को उनसे कही
अगले दिन जब मैं दफ्तर पहुंचा तो दफ्तर में एक खलबली मची हुई थी। हर तरफ से जो है वो मेरी तलाश जारी थी और कहा जा रहा था कि बार बार चेयरमैन सेक्रेटरीट से फ़ोन आ रहे हैं, चेयरमैन साहब आपको पूछ रहे हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि क्या मसला है। तो हम मैं और मुबीन साहब जो थे हमारे पीएचएस के इंचार्ज, हम लालाजार के अंदर वहाँ नमाज़ पढ़ने जाते थे, लालाजार की मस्जिद में क्वींस रोड पे। तो वहाँ हम उस दिन जुमा था, हम नमाज़ पढ़ने गए और नमाज में हमारी मुलाकात चेयरमैन स्टेट लाइफ समीउल हसन साहब से वहीं पर हो गई। तो समी साहब से मैंने पूछा कि सर आपने याद किया था। कहने लगे हाँ, तुमने किसी को फ़ोन किया है कि तुम्हारा क्लेम है और वो ठीक है तो उसको प्रोसेस कर देना। तो कहने लगे कि उन साहब ने मुझे फ़ोन, उनके किसी अजीज़ ने जो मेजर जनरल थे उन्होंने टेलीफोन किया समी साहब को और कहा कि साहब आपके दफ्तर से इस नाम के एक फ़र्द ने हमें टेलीफोन किया है और ये हमारा क्लेम है और इसको पॉलिसी को आप इसका क्लेम जल्दी दिला दें। तो समी साहब ने कहा कि भाई किसने फ़ोन किया। उन्होंने मेरा नाम बताया कि अता मोहम्मद ख़ान जो हैं उन्होंने टेलीफोन किया है। तो समी साहब ने फ़ौरन कहा कि अगर अता ने फ़ोन किया है तो ठीक है, आपको आपका क्लेम मिल जाएगा। ये मेरे लिए बड़ी बात थी कि चेयरमैन साहब जो है वो मुझे वो कर रहे हैं। और चेयरमैन साहब समी साहब बहुत अरसे से, जब से मैंने ज्वाइन किया था, मेरे इंटरव्यू बोर्ड में भी वो शामिल थे और हमेशा मुशफ़क़ाना रवैया उनका रहा है। तो खैर बहरहाल जब मैंने ये क्लेम प्रोसेस कराया और जब मुकम्मिल हुआ और उनको ये चेक किया तो वो साहब वाक़तन जो है वो टेलीफोन पर रोने लगे और बहुत शुक्रिया अदा करने लगे। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि स्टेट लाइफ का ये जो क्लेम है ये पे हो गया और हकदार को उसका क्लेम मिल गया। उस वक्त जो है उन साहब ने कहा कि साहब आप अपना पासपोर्ट, आप अपना और आपकी अहलिया का पासपोर्ट जो है हमें भिजवा दें ताकि हम आपका नाम सरकारी हज वफ्द में डलवा दें, क्योंकि हमारे मेजर जनरल जो हैं वो हमारे अजीज़ हैं और उनके पास एक कोटा होता है जिसमें वो हर साल 1-2 हाजियों को भेज सकते हैं। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे ये सआदत बख्शी है और मैंने अपने पैसों से हज भी किए हैं और उम्रा भी किया है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और मैंने उसकी इन पेशकश को जो है उस पर शुक्रिया अदा किया। लेकिन दोस्तों असल मसला ये है कि क्लेम जो है एक इंश्योरेंस एजेंट की बहुत बुनियादी ज़िम्मेदारी होती है और जब आप कोई पॉलिसी फ़रोख्त करते हैं तो अपने क्लाइंट को हमेशा याद रखें, उससे राब्ते में रहें, उससे नहीं तो उसकी फैमिली से राब्ते में रहें। न जाने कब किसी को क्लेम की ज़रूरत हो और आप उसे ना मिल रहे हों और इसी तरह से उसका क्लेम आउटस्टैंडिंग में चला जाए।